हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लिक्विड्स जिनमें एनिसोट्रॉपिक गुण होता है उन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। पहला टाइप है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स में क्या होता है, ये लिक्विड्स या ये क्रिस्टल्स पूरी तरह से लिक्विड के समान नहीं होते और इनका स्ट्रक्चर परतों के रूप में होता है। यदि इनके एक्सरे डिफ्रैक्शन को देखें हम तो वो हमको केवल एक डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? ये सबसे पहली तो प्रॉपर्टी ये है कि ये सॉलिड क्रिस्टल्स की तरह एनिसोट्रॉपिक या विषमदेशिकता का गुण दर्शाते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स यूनिएक्सियल मीन्स एक ही दिशा में या एक ही एक्सिस में होते हैं और जिन पर मैग्नेटिक या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये रिफ्रैक्शन भी शो करते हैं, जिसको हम विवर्तन कहते हैं। दे आल्सो शो द रिफ्रैक्शन विद इंसिडेंट लाइट। और रिफ्रैक्शन के कारण डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट कलर दर्शाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से लाइट की वेवलेंथ भी बदल जाती है। द लिक्विड क्रिस्टल्स शो एक्स-रे डिफ्रैक्शन लाइक ऑर्डिनरी सॉलिड क्रिस्टल्स। जैसे दूसरे सॉलिड क्रिस्टल्स का एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है, वैसे ये भी एक्स-रे डिफ्रैक्शन बताते हैं। ये सामान्य लिक्विड की तरह नहीं बहते हैं, यानी इनकी बहने की क्षमता कम होती है। इनका जो मोशन है वह होता है स्लिपरी, चिकना। स्मैक्टिक का यदि हम वास्तव में अर्थ देखें तो लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सोपी, साबुन की तरह। तो इनको यदि स्पर्श किया जाए तो छूने में यह साबुन की तरह चिकने दिखाई देते हैं और इनका बहाव भी परतों में होता है। ये विस्कोसिटी का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसा कि सामान्य गुण दिखाते हैं। A drop of the liquid crystals has tendency to form stepped drops। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि एक ड्रॉप को हम कांच के उस पर डाल दें तो वो सीढ़ी नुमा दिखाई देती है हमको, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं एक के ऊपर एक, उस तरीके से वो ड्रॉप स्टेप्ड फॉर्म में दिखाई देती है। इनको यदि पोलराइज्ड लाइट्स में देखा जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में, जिसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर पंखे की तरह फैन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 इथाइल पैरा एक्जॉक्सी बेंजोएट, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 114 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस है। अर्थात 114 से लेकर 121 डिग्री सेल्सियस तक इथाइल पैरा एक्जॉक्सी बेंजोएट स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह कार्य करता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल पैरा एक्जॉक्सी सिनेमेट, जो 140 डिग्री सेल्सियस से 240 डिग्री सेल्सियस तक स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल के समान व्यवहार करता है। दूसरा प्रकार है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स भी सामान्य क्रिस्टल्स या सॉलिड क्रिस्टल्स के समान एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज बताते हैं या एनिसोट्रॉपिक का गुण रखते हैं, विषमदेशिकता का गुण रखते हैं, और इनके कुछ सामान्य गुण हैं। नंबर 1 स्मैक्टिक क्रिस्टल्स की तरह दे डू नॉट शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट का विवर्तन नहीं प्रदर्शित करते हैं। स्मैक्टिक क्रिस्टल विवर्तन शो करते हैं, लेकिन निमेटिक क्रिस्टल्स विवर्तन शो नहीं करते हैं। दे शो हाई डिग्री ऑफ एनिसोट्रॉपी। इनमें विषमदेशिकता का गुण स्मैक्टिक क्रिस्टल्स की तुलना में अधिक होता है। ये भी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स के समान यूनिएक्सियल होते हैं, लेकिन इन पर मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव पड़ता है। दे आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यदि इनको मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस के पैरेलल देखा जाए तो जो टर्बिडिटी होती है वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। अर्थात द टर्बिड लिक्विड अपीयर्स ए
ट्रांसपेरेंट लिक्विड। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाता है ये पुनः टर्बिड या गंदले दिखाई देते हैं। इनमें विस्कासिता का गुण होता है। स्मैक्टिक क्रिस्टल्स में बहुत कम होता है, लेकिन इनमें दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन इनकी विस्कोसिटी सामान्य लिक्विड्स की तुलना में कम होती है। इनमें ये जो बहने का गुण है इनका वो सामान्य लिक्विड के समान ही होता है, जैसा कि स्मैक्टिक क्रिस्टल्स में नहीं होता था। और ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता, दे डोंट हैव द लेयर स्ट्रक्चर। थर्ड है हमारे कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स इस प्रकार के होते हैं कि उनमें कुछ ट्रांजिशन टेम्परेचर्स दो तरीके के होते हैं। यानी ये जो कोलेस्ट्रेलिक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स हैं उनमें स्मैक्टिक और निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स दोनों की प्रवृत्ति होती है। दीज आर द क्रिस्टल्स विच हैव स्मैक्टिक एंड निमैटिक लिक्विड फेजेस। यदि किसी क्रिस्टल को गर्म किया जाए तो एक टेम्परेचर पर वो स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल होगा, फिर फर्दर टेम्परेचर पर वो निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल होगा और उसके बाद वह सामान्य लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दे हैव टू ट्रांजिशन टेम्परेचर्स एंड वन मेल्टिंग पॉइंट। एक ट्रांजिशन टेम्परेचर स्मैक्टिक प्रॉपर्टी के लिए होगा और एक ट्रांजिशन टेम्परेचर निमैटिक प्रॉपर्टी के लिए निमैटिक क्रिस्टल की होगा। उसके बाद फर्दर गर्म करने पर वह सामान्य लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हम नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यदि एक सॉलिड क्रिस्टल को गर्म किया जाए तो 83 डिग्री सेल्सियस पर वो सेमेटिक फेज में कन्वर्ट हो गया और ये 91 डिग्री सेल्सियस तक चला। 91 पर वह सेमेटिक फेज 2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 118 डिग्री सेल्सियस पर वह निमैटिक फेज में कन्वर्ट हो गया और 139 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही एक दूसरा क्रिस्टल हम देखें तो वह 72 डिग्री सेल्सियस पर सेमेटिक फेज में कन्वर्ट हो गया, 78 डिग्री सेल्सियस पर निमैटिक में कन्वर्ट हो गया और 83 में लिक्विड टेम्परेचर पर वह सामान्य लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कुछ निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल हैं पैरा एजॉक्सिएनिसॉल, जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 116 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट 135 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह से है। एक है पैरा एजॉक्सीफिनोलेट, इसी प्रकार पैरा मिथॉक्सी सिनेमिक एसिड, इसी प्रकार एनिस एल्डाइजाइन और इसी प्रकार डाइबेंजल बेंजीडाइन। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। कल हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। थैंक यू।